तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे कि आज हम देखेंगे कि आज एक ही शब्द को इस्तेमाल करके, एक ही वर्ब को इस्तेमाल करके हम अलग अलग टेंसेज में अपने सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। 10 तरीके से अपने सेंटेंस को बनाना आज आप सीख जाओगे बिल्कुल आसानी से। तो वीडियो को आपको सिर्फ लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, सेंटेंसेस को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसे समझा देता हूं। तो देखिए, प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी वो है आपकी इज, एम, आर, हैज, हैव और डू, डज। इनको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। जो आपकी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है उसमें आप वाज, वर, हैड और डिड इनको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है उसमें आप विल बी, विल हैव और विल हैव बीन इनको यूज करते हैं। ठीक है, आपको इनको कभी भी एक दूसरे से रिप्लेस नहीं करना है। कभी भी वाजवर को या हैड को या डिड को ना प्रेजेंट में यूज करना है ना फ्यूचर में यूज करना है। जो जिसकी है उसी में यूज होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई हैं, अब जब हम आगे सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें ये बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगी अपने सेंटेंस को बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो सेंटेंस लेंगे वो लेंगे गो। अब यहां पर जो गो है इसको लेकर सभी सेंटेंसेस को बनाएंगे। ये जो गो है ये आपकी वर्ब है। ठीक है, गो क्या है? वर्ब है जिसका हिंदी में मतलब होता है जाना। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है, गोइंग फोर्थ फॉर्म है और गोज जो है इसकी पांचवी फॉर्म है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म। अब देखिए, इसको हम इन सभी में बनाएंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, इंडेफिनिट में, मॉडल्स में, इन सब में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है गो से ही गोज। ही गोज इसका मतलब है कि वह जाता है। ठीक है, हमें कैसे पता चला इसका मतलब वह जाता है निकलेगा? आपने प्रेजेंट का इंडेफिनिट तो पढ़ा होगा ना, उसमें वही सेंटेंसेज आते हैं जिनमें वर्ब में एस या ईएस लगेगा थर्ड पर्सन के साथ। अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो डायरेक्ट यहां पर मान लीजिए यू होता तो हम लिखते यू गो, बस इतना लिखते। इसका मतलब है कि तुम जाते हो। अब यहां पर ही है तो एस या ईएस हमें लगाना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे? ही गोज। कोई किसी काम को करता है डेली बेसिस पर, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ही वाज गोइंग इसका मतलब है कि वह जा रहा था, वह जा रहा था। तो वाज से हमें पता चला कि एक कंटिन्यूअस है किसका? पास्ट का। ठीक है, गलती से यहां पर इज, एम, आर में से कोई होता तो हमें पता चल जाता कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। ही वाज गोइंग वह जा रहा था। ही वेंट, वेंट क्या है? देखिए, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कहां पर यूज होती है बताइए? सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट के इंडेफिनिट में और इसका मतलब बन गया वह गया, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, आगे देखिए, ही माइट बी गोइंग। ही माइट बी गोइंग, तो माइट आपकी मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब में लगा हुआ है बी, और बी के बाद जब भी आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग यानी कि कुछ भी हो सकता है वर्ब, तो वर्ब में जब आप आईएनजी लगाएंगे तो इसका मतलब है कि कोई किसी काम को कर रहा होगा, तो ये मॉडल का कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है ही डज नॉट गो, इसका मतलब है कि वह नहीं जाता है। अब डू डज का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? डू डज का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। लेकिन डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज तो होते हैं लेकिन सिंपल सेंटेंसेज में नहीं होते, या तो नेगेटिव में होंगे या इंटरोगेटिव में होंगे। तो ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है, तो प्रेजेंट का नेगेटिव बन गया। ही डिड नॉट गो इसका मतलब है कि वह नहीं गया। ही डिड नॉट गो, नहीं गया। डिड का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में। तो यहां पर हमें डिड से पता चल गया कि पास्ट का इंडेफिनिट है, और पास्ट के इंडेफिनिट में भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं। ही वुड नॉट बी गोइंग इसका मतलब है कि वह नहीं जा रहा होगा। ये वुड क्या है? मॉडल वर्ब है और मॉडल में भी नेगेटिव है। ठीक है, ही वुड नॉट बी गोइंग। मॉडल में देखिए, ही कैन गो और ही शुड गो। अब यहां पर देखिए, हमने कहीं पर गोज लिखा है, कहीं पर गोइंग लिखा है, कहीं पर वेंट लिखा है, कहीं पर गोई ही आ गया है। यहां पर देखिए सारी चीज हमने यूज कर दी है ना। ऐसा क्यों हुआ? हमें कैसे पता चला इसके साथ गोइंग आएगा, गो आएगा? तो इसके लिए आपको ये जो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये डू डज, ये जो डिड है, ये जो माइट है, वुड है, इन सब को आपको याद करने की जरूरत है। किसको? इन सब को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यदि मॉडल वर्ब अकेली आती है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर आती है। डू डज और डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इज, एम, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। वाज, वर के साथ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस लगेगा। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए।
तो यहां पर हमें पता चला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस सिर्फ प्रेजेंट में लगती है, वो भी इंडेफिनिट में। और यहां से हमें पता चला कि वाज वर्ब हमारे पास्ट में यूज होते हैं। यहां से हमें पता चला कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगती है। यहां से हमें पता चला कि ये मॉडल है और वो भी कंटिन्यूटी वाली मॉडल है, ठीक है। डू डज से हमें पता चलता है कि डू डज प्रेजेंट के इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज होता है। डिड से हमें पता चला कि पास्ट में यूज होता है और पास्ट के भी नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेज में। वुड, कैन और शुड ये सब आपकी मॉडल वर्ब हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या चीज देखी है कि एक ही वर्ब को इस्तेमाल करके हमने देखिए कितने सारे सेंटेंसेस बना दिए अलग अलग टेंसेज में, है ना, मॉडल्स के द्वारा भी बना दिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हम एक सेंटेंस को, यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, इसको अलग अलग ट्रांसलेट करके देखेंगे कि प्रेजेंट में ये कैसे बनेगा, पास्ट में कैसे बनेगा, सब में, ठीक है। तो इसकी टेंस यानी कि इसका समय चेंज करके देखेंगे। तो प्रेजेंट में इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही इज रीडिंग इंग्लिश, क्योंकि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है पास्ट में कैसे बनेगा, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो ही वाज रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। अब यहां पर देखिए इज था, यहां पर वाज है, चेंज कुछ भी आया नहीं आया, ही का ही है, रीडिंग का रीडिंग है, इंग्लिश का इंग्लिश है। चेंज हुआ है इज से सिर्फ वाज का। तो हमें यहां पर एक चीज पता चलती है कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज होने से सेंटेंस का समय चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है, टेंस चेंज हो जाता है ना। अब देखिए ही विल बी रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, आने वाले समय की बात की जा रही है, फ्यूचर की, ठीक है। तो ये फ्यूचर में, तो देखिए सब कुछ सेम है, सिर्फ ये रेड कलर के जो वर्ड्स हैं ये बदले हैं, है ना। तो इनसे हमें क्या पता चलता है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ही माइट बी रीडिंग इंग्लिश, वह शायद अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, है ना। तो ये क्या है, ये भी मॉडल वर्ब है, माइट जो है इसके साथ भी लगा हुआ है, और हमें भी इसलिए लगाना पड़ता है, यदि हमें कंटिन्यूटी दिखानी है मॉडल वर्ब के द्वारा तो हम उसमें भी लगा देते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव, ही डज नॉट रीड इंग्लिश, इसका मतलब है कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है। तो डू डज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, अभी हमने सीखा था पीछे। नेगेटिव कैसे बनेगा, ही डिड नॉट रीड इंग्लिश, ऊपर वाला था नेगेटिव प्रेजेंट का, नीचे वाला है नेगेटिव पास्ट का। तो डू और डज ये दोनों यूज होते हैं प्रेजेंट में और डिड यूज होता है पास्ट में। मॉडल के द्वारा कैसे बनेगा, ही वुड नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा। और देखिए ही कैन रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है। ही शुड रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी, उसे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए अलग अलग मॉडल्स का यूज करके अलग अलग सेंस भी निकाल सकते हैं और टेंसेस के हिसाब से भी आप इसे ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें इजमार से पता चला कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, यहाँ पर हमें वाजवर से पता चला कि ये पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ पर विल बी से पता चलता है कि ये फ्यूचर का है, यहाँ पर माइट से पता चलता है भाई ये मॉडल वर्ब है। डू और डज ये आपके कहां पर यूज होते हैं, प्रेजेंट में यूज होते हैं। डिड आपका पास्ट में यूज होता है। वुड, कैन और शुड ये तीनों आपकी मॉडल वर्ब हैं, ठीक है। तो इन सब से आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको जो हेल्पिंग वर्ब बताई थी ना उनके बारे में थोड़ा बताने वाला हूं, जिससे कि आपको ये जो सेंस हमने निकाला है इसके बारे में थोड़ा पता चल जाए। जहां पर भी हम इजमार को लगाएंगे उसका मतलब होगा कि वहां पर कोई काम लगातार चल रहा है, कोई काम रेगुलर हो रहा है, ठीक है। और इसमें ये सेंस जब ही निकलेगा जब आप इसकी जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। इजमार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तभी ये वाला सेंस निकलेगा कि कोई काम लगातार चल रहा है। हैज हैव का मतलब है कि कोई काम खत्म या फिर शुरू हो चुका है या फिर हो गया है, वहां पर आप हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। डू डज का इस्तेमाल आप वहां पर करते हैं जब आपको प्रेजेंट के इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं। डिड का इस्तेमाल, सॉरी डिड इसमें है नहीं, डिड को मैं आगे बताऊंगा आपको। इजमार के साथ बीइंग का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको पैसिव में सेंटेंसेस बनाने हो, कंटिन्यूटी वाले सेंटेंसेस को पैसिव में लेकर जाना हो तो आपको इजमार के साथ बीइंग लगाना पड़ता है। हैज हैव के साथ बीन तब लगेगा जब पैसिव बनेगा, ठीक है। हैज बीन हैव बीन आप पढ़ते हैं ना कई बार, तो ये पैसिव में यूज होते हैं। और हाँ परफेक्ट टेंस में भी यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब ये भी जो भी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई है ये एचवी के स्थान पर आएंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आपके सेंटेंस में, फिर आपको अपने सेंस के अनुसार, समय के अनुसार अपनी हेल्पिंग वर्ब लेनी है। उसके बाद जो भी काम है उस काम को लिखना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देना है। पास्ट की देखिए, पास्ट में आप यूज करते हैं वाज वर्ब का कि कोई काम लगातार चल रहा था पास्ट में, पास्ट के किसी समय में कोई काम लगातार चल रहा था, वहां पर आप वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हैड का इस्तेमाल आप वहां पर करते हैं कि कोई किसी काम को मतलब खत्म कर चुका है या फिर शुरू कर चुका है, वहां पर आप हैड का इस्तेमाल करते हैं।
डिड का इस्तेमाल होगा पास्ट के जब आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाओगे, पास्ट के डेफिनेट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाओगे, वहां पर किसका यूज होगा, डिड का। वाज वर्ब के साथ बीइंग लगता है पैसिव में जब आप कंटिन्यूअस वाले पैसिव बनाते हैं, और हैड के साथ बीन लगता है पैसिव में जब आप पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब चलिए फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। फ्यूचर में तो कोई भी हो, सब में विल ही लगेगा, विल 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 विल। देखिए तो विल से आप पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस फ्यूचर का है। यदि एक बार विल है तो इसका मतलब है कि कोई किसी काम को आने वाले समय में करेगा। यदि विल के साथ बी है तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है, भविष्य में कोई किसी काम को कर रहा होगा। विल के साथ यदि हैव है तो ये परफेक्ट चीज को बताएगा, कोई काम परफेक्टली शुरू या खत्म हो गया है। ठीक है, और विल के साथ यदि हैव बीन है तो इसका मतलब है कि कोई काम किसी समय से कर रहा होगा या हो रहा होगा, वहां पर आप विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया आप किस तरह से फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।